हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। वैसे ठीक तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार से अपने बिहार का जो स्थिति है, जो कट ऑफ अप डाउन कर रहा है, जो सरकार की मंशा है, वह सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग ही हम जान रहे हैं कि एक अभ्यर्थी के रूप में आप लोग बेचैन होंगे। मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। मैंने जो एक दो दिन के बीच में मैंने जो एक अन्वेषण किया है, जिसमें हमने पाया है कि एसएसटी का जैसे कट ऑफ का हुआ है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जिसके लिए यहाँ पर मैं कुछ तथ्य लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। देखिएगा जो तथ्य है। तो सबसे पहले ये बता दें कि क्यों हम लोग कह रहे हैं कि एसएसटी का कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस है। कोई कह रहे 85 जाएगा, कोई कह रहे 90 जा रहा है, कोई कह रहे 90 प्लस जाएगा। उसमें हम क्या क्या कारण ऐसा हो सकता है जो कि कट ऑफ को उतना नहीं ले जाएगा, इस पर हम ध्यान देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि साइंस का कट ऑफ जो हमारा अभी गया है 180 गया है जनरल का, और हिंदी का हमारा गया है 87। जिसके बाद से लोग ऐसा कयास लगाने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि सोशल साइंस का कट ऑफ ज़्यादा जाए, क्योंकि लोगों का कहना यह भी है कि हो सकता है कि हिंदी का इतना गया है तो सोशल साइंस में भीड़ ज़्यादा रहने के कारण हो सकता है ज़्यादा जाए। हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। पहला पॉइंट हम लोगों का है ऑप्शन डी तथा ई। मैंने जो रिसर्च किया, क्वेश्चनों को देखा, उसमें मैंने क्या पाया कि ऑप्शन डी तथा ई हमारे सोशल साइंस में कुल 28 या 27 हैं। 28 या 27 कुल 80 नंबर में 120 नंबर में 28 या 27 हमारा ऑप्शन डी या ई आ रहा है। जैसे कि हम आपको सब्जेक्ट में बता दें तो आपको जीएस में 5 आपका डी या ई ऑप्शन देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा। यदि आप उसके बाद यदि आप हिस्ट्री को देखिएगा तो उसमें आपको 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑप्शन डी या ई है। उसके बाद जब आप पॉलिटिकल साइंस को देखिएगा तो उसमें 11 क्वेश्चन ऐसे हैं पॉलिटिकल साइंस में जिसमें कि आप में ऑप्शन डी या ई 11 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें भी 11 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन डी या ई मिलेगा। और यदि ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि ऑप्शन आपको डी या ई मिलेगा। टोटल यदि आप देख रहे हैं तो हर सब्जेक्ट में 12, 15, 27, 11, 28, यदि आपका ज्योग्राफी है तो 29 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि ऑप्शन डी या ई आ रहा है। अब आप कहिएगा कि इस दोनों में कितना गया है, सोशल साइंस में और हिंदी में क्या गया है, ऑप्शन डी या ई। हम आप लोगों को बता दें कि साइंस में मात्र 13 क्वेश्चन डी या ई है, जिसमें कि आपका जीएस इंक्लूड है। जीएस इंक्लूड करने के बाद जो क्वेश्चन है साइंस में, जीएस का 5 क्वेश्चन, 4 को 6 क्वेश्चन करके ऐसा है जिसमें कि आपको है उससे मतलब कि सब्जेक्ट में 80 नंबर में से मात्र 8 नंबर जो है डी या ई है। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लोग क्या किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाए हैं, मैंने तुक्का भी मार रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन को। ABC में तुक्का मारे होंगे और उनका जो है सही हो गया होगा, इसलिए भी इसका कट ऑफ इतना जाने का कारण है। दूसरा, आप जब हिंदी की बात कीजिएगा तो हिंदी में कुल मात्र 11 क्वेश्चन ऐसे हैं 6 to 8 में जिसमें कि ऑप्शन डी आई है। आप समझ सकते हैं कि 11 कहाँ 28, ये जो बीच में 17 नंबर का 17 क्वेश्चन है वो जरूर हमको लगता है कि अंतर पैदा करेगा और कट ऑफ 85 प्लस किसी हाल में नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे अभ्यर्थियों की संख्या। एक ऐसा भी हवा बनाया जा रहा है कि सोशल साइंस में अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, क्या है नहीं है। इसके लिए हमने जब रिसर्च किया तो हमने पाया कि साइंस का जो कुल हमारा जो साइंस का अभ्यर्थी है 1,12,000 के आसपास है। इंग्लिश का अभ्यर्थी 21,105 है। संस्कृत का 5,999 6,000 है। हिंदी का 31,607 और उर्दू का 7,000 है। यहाँ हम आप लोगों को बता दें ये अभ्यर्थी का हमने कहाँ से खोजा है। तो जब मेरिट लिस्ट में मैंने सबसे नीचे वाले का देखा मेरिट क्रमांक उसमें है, यानी कि जो मेरिट में आए हैं, यानी कि मानिए न्यूनतम जो SC का 39 लगभग है सब में मिला जुला के, उस 39 में ये आए हैं। ये टोटल लगभग हो रहे हैं 1,70,000। ये 1,70,000 जो हो रहे हैं, ये 1,70,000 आपको हो रहे हैं। ये 39 में आपको 1,70,000 के लगभग हो रहे हैं। 39 से कम वाले भी आप तो मान सकते हैं 50,000। यदि आप 50,000 और इसमें ऐड कर दीजिए, जो ऐसे होंगे जो 39 से कम होंगे, 1,50,000 इसमें हम 50,000 और ऐड कर देते हैं। जब हम इसमें 1,70,000 में 50,000 ऐड करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट पूरा जा रहा है 2,20,000। इससे हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सोशल साइंस का जो अभ्यर्थी का संख्या हो वो निश्चित रूप से साइंस से कम है, 80,000 या 90,000 जो हो, लेकिन वह साइंस से कम है। एक ये भी कारण है कि इसका कट ऑफ जो है साइंस के आसपास या साइंस 1-2 नंबर से या 3 नंबर से ज़्यादा नहीं रह सकता है। अब हम तीसरा आ रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इस दोनों का कट ऑफ ज़्यादा गया है, लेकिन इस दोनों में एक चीज़ था कि लोगों को पहले से सब्जेक्ट के बारे में मालूम था, लेकिन सोशल साइंस वाले को
सब्जेक्ट के बारे में पहले से मालूम नहीं था। परीक्षा से 2-3 दिन पहले उनको पता चला कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन में हमको क्या क्या रखना है। बहुत आदमी तो इस कन्फ्यूजन में रह गए हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन केवल जो हम ग्रेजुएशन में पढ़े वो देना है, एग्जाम में सब पूछा जाएगा। तो और कुछ आदमी ने उसमें उस कारण से गलती भी किया है, बनाना था हिस्ट्री का क्वेश्चन बना दिए इकोनॉमिक्स में बना दिए, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी बना दिए, पॉलिटिकल साइंस में। इसलिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें डालने जा रहा है, जो कि हिंदी और साइंस में नहीं था। तीसरा NIOS DLED। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NIOS से DLED करने वाले जो हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर थे, और वो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो आपको ज़्यादातर जो होते हैं सो आर्ट्स से लेकर के ही पढ़ते हैं, यानी कि वो सब ज़्यादातर सोशल साइंस में जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसा होगा कि जब इसमें से सब अभ्यर्थी कमेंगे तो NIOS DLED वाले ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइंस वाले ही होंगे, वही जो है सो बाहर होंगे, जिस कारण से जो है सो रेगुलर DLED BEd इन लोगों को मौका मिलेगा और अभ्यर्थी की संख्या इसमें और कम होने का चांस ऐसा लग रहा है। ये मेरा उम्मीद लग रहा है, मुझे जो उम्मीद लग रहा है सो बहुत से बहुत, यदि कटअप बहुत हाई जाएगा 80 से 83 के बीच UR का रहने का चांस है इन सभी कारणों से। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा या अपना सुझाव देना चाहते हैं, आपका नंबर क्या आ रहा है बताना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।